भोपाल विजय राघवगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कटनी के कैमोर में विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनता से संजय पाठक के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सिंधिया ने कहा कि कैमोर मेरा परिवार है, आपका बेटा भाई मेरा भाई, जिसे आप आशीर्वाद देंगे। जो भूमि धार्मिक स्थलों से पुलकित है, मैं इसे प्रणाम करता हूं। सिंधिया ने कहा कि विजय राघवगढ़ की भूमि सिर्फ कृषि नहीं, एक पुराना इतिहास है जो आजादी के इतिहास से जुड़ा है। यहाँ अभेद किला रहा है, एमपी के किलों की माला के मोती के समान है। सिंधिया ने कहा कि आज मैं आया हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपनी पूर्ण जिंदगी जन सेवा के लिए समर्पित की। स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी से सीखा। आज मुझे गर्व है कि मैं पाठक जी की इस भूमि पर हूँ। उन्होंने कहा कि संजय ने हमेशा ज्वालामुखी की तरह विकास की तड़प दिल में रखी। संजय ही ऐसे विधायक है जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को इतनी मेहनत से सींचा। खेल, विकास, धर्म, स्वस्थ, सड़क, कोई काम नहीं छोड़ा। एसीसी का प्लांट, अमेहता का प्लांट लगवाया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे पर गरीब पिछड़े का वोट लिया। गरीबों के लिए सिर्फ डबल इंजन की भाजपा सरकार ने काम किया। 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक ने कहा कि मैंने बेटा बनकर सेवा की। कौन सी नई योजना बाकी है जो यहाँ लानी है, एक भी कोई बता दे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, मूलभूत सुविधाओं को लाया। 3 सीएम राइज स्कूल और पीएम स्कूल। अब खदानों का पानी खेतों में पहुंचाना यह मेरी अगली बड़ी स्कीम है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव है। मैंने किसी के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर आओगे तो बिना भोजन नहीं जाने दिया। युवा को सफल इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जीवन के बाद परलोक को सुधारने के लिए हरिहर तीर्थ निर्माण कराया ताकि कोई भी बुजुर्ग माता बहनें एक ही स्थान पर चारों तीर्थ के दर्शन कर सके। कांग्रेस को तो प्रत्याशी भी नहीं मिला। 1250 की जगह 3000 मिलने लगे तो कौन सी बटन दबाना है? कमल की बटन दबाओगे तो गरीब कल्याण होगा। कांग्रेस को चुनोगे तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। गलती मत करना। लेकिन एक ज्वालामुखी की तड़प की तरह सदैव उस विकास और प्रगति को अपने दिल में रखा। आज जो इस मंच से इन्होंने सुनाया, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, लेकिन शायद बिरला विधायक हो मध्य प्रदेश में जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को, जिन्होंने अपने जन्म क्षेत्र को और जिन्होंने अपने धर्म क्षेत्र को इतनी मेहनत और मशक्कत से सींची होगी मेरे भाइयों। चाहे विकास का काम हो, प्रगति का काम हो, खेलकूद का काम हो, औद्योग का काम हो, धर्म का काम हो, एक क्षेत्र संजय ने नहीं छोड़ा है। मैं लिस्ट लेके आया था उस विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन चाहे आईटीआई हो, सीएम राइज स्कूल हो, पीएम राइज स्कूल हो, ये एसीसी का प्लांट पास में जुटावा मेटा में 1800 करोड़ का नया सीमेंट प्लांट बनने जा रहा है। ये आपके विकास और प्रगति के लिए संजय ने कदम उठाकर झंडा गाड़ने का काम किया है मेरे भाइयों। आज समय की मांग है, समय की पुकार है कि पूरे देश में गरीबी हटाओ का नारा हमने बहुत सुना है। कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर मेरे आदिवासी समाज के वोट लिए, मेरे दलित समाज के वोट लिए, मेरे पिछड़े वर्ग समाज के वोट लिए, एक समाज के वोट लिए, लेकिन गरीब को गरीबी से उठाने का काम कभी नहीं किया मेरे भाइयों। अगर किसी ने काम किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में, 3 सालों में 1,36,00,000 गरीबों को गरीबी रेखा से उठाने का काम शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया, वहीं देश में 15 करोड़ गरीबों को पिछले 9 वर्षों में गरीबी रेखा से उठाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी,
क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000 230230 पर मिस्ड कॉल करें।